हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग 3D का एक लेक्चर लेके आए हैं। वही जो मैंने बोल रहा हूँ आपको, हर चैप्टर का एक ही ट्रेंड। पहला वीडियो जो है वो आपका वन शॉट वीडियो, उसमें बेसिक कंसेप्ट, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है उसमें। फिर एक 2 मार्क्स का वीडियो और एक 3 मार्क का वीडियो और एक 4 मार्क का वीडियो। दिस इज द ट्रेंड। 4 मार्क में केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग फॉलो करते रहेंगे। अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अपना टारगेट क्या है? टू गेट 40 इन हाउ मेनी डेज? 40 डेज करीब करीब है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, जान लगाएंगे अपनी ये इसको अचीव करने के लिए। अभी टेंशन मत लो, मैं आप लोग के साथ हूँ, तो हम लोग मिलकर कर लेंगे। दिस इज माई चैनल, और इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम लोग जो ब्रेक रहेगा उसमें भी कुछ तो एक्टिविटीज लेके आ रहा हूँ मैं। आपको मैथ्स के लिए बहुत सारा गैप है। जो एनसीईआरटी बच्चे हैं ना, सीबीएसई बच्चे, उनको मैथ्स के लिए बहुत बड़ा गैप दिया उन लोगों ने, है ना। तो उसके बीच में भी मैं आपको रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस करके रखना, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। चल, अपना ट्रेंड क्या है? यही है। पहला वीडियो वन शॉट का है। पहला वीडियो जो है वो वन शॉट का है, जिसमें सारे बेसिक कंसेप्ट, थियरी सब रहते हैं। ये 2 मार्क्स का वीडियो है। एक 3 मार्क का वीडियो आएगा और एक केस स्टडी वीडियो आएगा जो 4 मार्क में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और कुछ केस स्टडीज के क्वेश्चन भी आएंगे। यही ट्रेंड हम लोग फॉलो कर रहे हैं और ईच एंड एवरी चैप्टर। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन आपको गिवन है। गिवन लाइन्स आर, पहला लाइन देखो, आर बार इज इक्वल टू 2 इंटू आई कैप माइनस 5 इंटू जे कैप प्लस के कैप। ये पॉइंट होता है, प्लस लैम्डा इंटू जो होता है ये डायरेक्शन रेशियो होता है। तो एंगल के लिए आपको डायरेक्शन रेशियो की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो आता है वो B1 बार इक्वल टू 3 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 6 इंटू के कैप हो गया। ये फर्स्ट लाइन। एंड व्हाट इज द सेकेंड लाइन? सेकेंड लाइन इज आर बार इक्वल टू 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 6 के कैप। ये सेकेंड, प्लस म्यू इंटू कितना देखो, आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप। ये हो गया। चलो, सो B2 बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप। देखो, एंगल मतलब हमेशा डायरेक्शन कोसाइन के बीच में आएगा। तो ये B1 हो गया और ये B2 हो गया। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स। थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स, ठीक है ना। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? therefore cos थीटा इज इक्वल टू B1 बार डॉट B2 बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ये cos थीटा का लाने का फॉर्मूला। तो B1 डॉट B2, ये B1 है और ये B2 है। डॉट प्रोडक्ट दो, आई का कोफिशिएंट 3, आई का कोफिशिएंट 1, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1, जे का कोफिशिएंट 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 डिवाइड बाई B का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 6 का स्क्वायर हो गया 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। सो 3 इंटू 1 हो गया 3, 2 इंटू 2 हो गया 4, 6 इंटू 2 हो गया 12 डिवाइड बाई 36 प्लस 4 हो गया 40, 40 प्लस 9 हो गया 49, तो 7 एंड ये 9 का हो गया 3। तो 5 प्लस 12, 5 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 12, 7 प्लस 12 हो गया 19 डिवाइड बाई 21। सो थीटा इज इक्वल टू cos inverse of 19 divided by 21, and this is what the angle between the lines, and this is the answer। समझ गया? दो लाइन का इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालो, फिर एंगल cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए। सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहला लाइन क्या दिया देखो, x प्लस 1/3 इक्वल टू y प्लस 3/5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। 7 लेट दिस विल बी इक्वल टू R1। फर्स्ट लाइन का पॉइंट को P मान लो। सो ये कितना आएगा देखो, 3R1 माइनस 1, 5R1, 3 को उस साइड ले लो तो -3, 7R1, 5 को उस साइड ले लो तो -5। ये हो गया P वाला पॉइंट। एंड सेकेंड, x माइनस 2/1 इक्वल टू y माइनस 4/3
इक्वल टू z माइनस 6/5 एंड लेट दिस विल बी इक्वल टू R2। तो यहाँ से जो क्यूब मिलेगा दिस विल बी R2 plus 2 and this is 3R2 plus 4 and this is 5R2 plus 6। P and Q मिल गया, ठीक है ना, 2 पॉइंट मिल गया। नाउ अगर इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस, कंसिडर करो आप, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट, हम लोग बाद में प्रूफ भी कर लेंगे, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दोनों लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो आइडेंटिकल होंगे। तो P इक्वल टू क्या होगा, Q होगा, मतलब P एंड Q के x, y एंड z कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। P का x कोऑर्डिनेट देखो 3R1 माइनस 1 इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट हो गया R2 प्लस 2, R2 को इधर लेके आ जाओ, 3R1 माइनस R2, 1 को उधर लेके जाओ 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 5R1 y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो -3 इक्वल टू 3R2 प्लस 4, R2 को इधर लेके आ जाओ, 5R1 माइनस 3R2, 4 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड z कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो 7R1 माइनस 5 इक्वल टू 5R2 प्लस 6, तो दिस इज इक्वल टू 7R1 माइनस 5R2 इक्वल टू 6 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 11 एंड दिस विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। इसमें से कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके R1 R2 लेके आओ। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 में देखो 3R1 और ये R2 है और ये 3R2 है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू R1 माइनस 3 इंटू R2 इक्वल टू 3 इंटू 3 विल बी 9 एंड इक्वेशन 2 को कुछ नहीं करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू R1 माइनस 3R2 इक्वल टू 7, ठीक है। अभी माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो चलो 9R1 माइनस 5R1 कितना हो गया 4R1, 9 माइनस 7 हो गया 2, तो R1 इक्वल टू 2/4, 2/4 मतलब 1/2। R1 को इक्वेशन 1 में पुट कर लो यूजिंग R1 इन इक्वेशन 1। सो दिस इज 3 इंटू R1 का वैल्यू 1/2 माइनस R2 इक्वल टू 3, सो दिस इज इक्वल टू 3/2, 3 को इधर लेके आ जाओ माइनस 3 इक्वल टू R2, तो ये हो जाएगा माइनस 3/2, दिस इज इक्वल टू R2 हो गया माइनस 3/2, R1 हो गया R2 हो गया। दोनों को लेके इक्वेशन 3 के LHS में पुट करो यूजिंग R1 एंड R2 इन LHS ऑफ 2, LHS ऑफ 3, सॉरी 1 2 को सॉल्व कर दिया था 3 का LHS में। तो 7 इंटू R1 दैट इज 1/2 माइनस 5 इंटू R2 विच इज माइनस 3/2, तो 7 प्लस 15 कितना हो गया 22, 22/2 एंड दैट इज इक्वल टू 11। सो वही है ना RHS। देखो अगर देखो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके हम लोग क्या लाए R1 एंड R2, जो R1 R2 फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आए वो थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब द लाइंस विल इंटरसेक्ट, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट। पॉइंट चाहिए, देखेंगे पॉइंट कैसा होगा, या तो P पे इंटरसेक्ट करेंगे और तो Q पे। अगर P पे करेंगे तो R1 पुट कर दो, और क्योंकि R1 1/2 है, ये जो P है इधर पुट करो। सो 3 इंटू R1 इज 1/2 माइनस 1, 5 इंटू R1 इज 1/2 माइनस 3 एंड 7 इंटू 1/2 माइनस 5। सो ये कितना हो गया 3/2 माइनस 1, सो विच इज 1/2, 5/2 माइनस 6 दैट इज माइनस 1/2, 7 minus 10, so minus 3/2. So this is the point of intersection. Is the ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझे। चलो बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो द थर्ड क्वेश्चन इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, write down the Cartesian and vector equation of a line passing through this parallel to this, parallel उसको parallel है। तो देखो गिवन इक्वेशन को हम लोग एक बार अरेंज करके लिखते हैं। क्या गिवन है, देखो 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। देखो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, ऐसे थोड़ी कोई बात होती है ना। कैसे होना चाहिए लाइन, x माइनस x1 बाई ये, तो 6 से डिवाइड करो, तो दिस विल बी x माइनस 2/6 मतलब 1/3, और वो जो 6 है ना नीचे आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करो तो दिस विल बी y प्लस 1/3, 3 नीचे आके 1/3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो तो z माइनस 1, 2 नीचे आके 1/2 हो जाएगा।
ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज आर 1/6, 1/3, 1/2 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 2, 3। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है। नाउ फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ए बाई रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 डिवाइड बाई द सेम, 3 डिवाइड बाई द सेम। कितना, दिस इज 149 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 149 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट 9 प्लस 4 13 प्लस 1 कितना हो गया 14, 2 अपॉन रूट 14 एंड दिस इज 3 अपॉन रूट 14। डायरेक्शन को साइंस हो गए। नाउ और एक लाइन का आपको इक्वेशन चाहिए। ये पहले का काम हो गया जो हमने थे। हाँ, बोलता है कार्टेशियन एंड वेक्टर, राइट डाउन द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो पॉइंट कितना है देखो 2, -1 एंड -1 एंड पैरेलल टू दिस। अगर इसको पैरेलल है तो डीआरएस सेम हो जाएगा, सिंस दिस इज पैरेलल टू, दिस इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। इसको पैरेलल है गिवन लाइन को। अगर गिवन लाइन को पैरेलल है therefore DRS will be same, DRS are 1, 2, 3। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, पहले कौन सा पूछा है कार्टेशियन वेक्टर दोनों। तो वेक्टर फॉर्म ऐसा हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है। और ए बार क्या होता है पॉइंट, बी बार होता है डायरेक्शन रेशियोज। तो आर बार इज इक्वल, देखो ये आपका पॉइंट है, इसमें आई जे के लिखो 2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया ए बार, प्लस लैम्डा इंटू बी बार, बी बार मतलब ये आई प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। नाउ कम टू कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है आपका x माइनस x1, देखो x1 y1 z1 है ना, इक्वल टू y माइनस ऑफ -1 इक्वल टू z माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाई ए बी सी, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। ठीक है, और ये आपका आंसर। देखा कैसे किया, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाले है ना, उसके बाद उसको डायरेक्शन कोसाइन ढूंढना था, डायरेक्शन कोसाइन ढूंढ के उसको छोड़ दी। अभी और एक इक्वेशन अपने को चाहिए जो कार्टेशियन एंड वेक्टर दोनों में चाहिए था। वो लाइन कैसा है, वो लाइन एक पॉइंट से पास करता है, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट से पास किया और ये लाइन को पैरेलल भी हुआ, पैरेलल हुआ तो डायरेक्शन रेशियो सेम हो गया। पहले वेक्टर फॉर्म लिखे आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, फिर कार्टेशियन लिखे x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस, चेक वेदर द लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो उसके लिए ना पहले दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो गिवन लाइंस आर, एक बार नंबर चेक कर ले, 3 था, सो दिस विल बी 4। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर -x प्लस 2 डिवाइड बाई -2। अगर ठीक ठाक है, मतलब अगर जनरल फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। z प्लस 3 बाई -3। देखो लाइन आपको कैसे चाहिए, x माइनस x1 बाई ए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा और जो माइनस कॉमन लिया था नीचे आके प्लस हो जाएगा। दिस इज y माइनस 1 बाई 7, ये बराबर है। दिस इज z प्लस 3 बाई -3, ये भी बराबर है। तो DRS क्या हो जाएंगे, DRS ऑफ द लाइन आर 2, 7, -3 हो गया। एंड सेकेंड लाइन देखो, सेकेंड लाइन इज x प्लस 2 बाई -1 इक्वल टू 2y माइनस 8 डिवाइड बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइड बाई 4। देखो यहाँ पे ना ये तो सही है, x प्लस 2 डिवाइड बाई -1 ये चलो बराबर है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, जैसे 2 कॉमन आएगा ये बनेगा y माइनस 4 और 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 बना देगा इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइड बाई 4। देखो DRS क्या हो जाएगा, DRS आर -1, 2 एंड 4। दो लाइन हो गया। Therefore चेक करेंगे cos थीटा, एंगल बिटवीन द लाइंस फाइंड करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला कार्टेशियन वाला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर।
A1 A2, ये A1 और ये A2, 2 इंटू -1 प्लस B1 B2 7 इंटू 2 प्लस C1 C2 -3 इंटू 4, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, B1 का स्क्वायर 7 का 49 और 3 का हो गया 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया देखो A2 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब चेक करो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 हो गया -2, 7 इंटू 2 हो गया 14, 4 इंटू -1 हो गया -12 डिवाइड बाई रूट ऑफ 49 प्लस 9 कितना हो गया 58 प्लस 2 62 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21, ऐसा हो गया 14 माइनस 14 न्यूमरेटर 0 हो गया देखो 0 डिवाइड बाई रूट ऑफ 62 इंटू रूट ऑफ 21 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर cos थीटा 0 हो गया, cos थीटा क्या हो गया 0, 0 मतलब cos 90 होता है, cos 90 देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो लाइन दोनों क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर, देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर। समझ गया? तो पहले लाइन से A1 B1 C1 ले, बट हमेशा मैं बोल रहा हूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 लाने के टाइम पे लाइंस को ध्यान से देखो। देखो अगर यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे गलती होने की चांसेस है, यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे गलत होने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड में वाई का कोफिशिएंट दोनों 1 नहीं है, ठीक है ना। अगर वो ध्यान में है तो क्वेश्चन आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 5। वेरिएबल प्लेन, एक प्लेन है विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 3p, कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए बी एंड सी। एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस को ए पे, वाई को बी पे, जेड को सी पे कट करता है, सो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड, ओके सेंट्रोइड का लोकस पूछा। एक स्टेप पे करो, ये एक्स एक्सेस मान लो, ये वाई एक्सेस मान लो, ये जेड एक्सेस मान लो, ठीक है। आपका जो प्लेन है वो एक्स एक्सेस को, वाई एक्सेस को, जेड एक्सेस को कट करता है। एक्स एक्सेस को मान लो ए पे कट करता है, वाई एक्सेस को मान लो बी पे कट करता है, जेड एक्सेस को मान लो सी पे कट करता है। लेट द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इज ए, वाई इंटरसेप्ट इज बी एंड द जेड इंटरसेप्ट इज सी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 0। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा a0 0, बी का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर है 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 सी, ठीक है। नाउ ये प्लेन की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए बी सी इसकी बात हो रही है। देखो जो जो बोला सब डिफाइन कर लो। लेट द प्लेन कट्स, let the plane cuts x, y and z axis at a, b and c respectively. Let a comma b comma c be the lengths of the intercepts. क्या देखो ये lengths of the intercepts, lengths of the intercepts of the plane. Therefore a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, therefore a हो जाएगा a0 0, b हो गया 0 b 0 एंड c हो गया 0 0 c आर द पॉइंट्स, आर द पॉइंट्स। therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, कौन से फॉर्म में लिखेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ना। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट प्लस z बाई z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। 1 को इधर ले लो, x बाई ए प्लस y बाई बी माइनस z बाई सी इक्वल टू 1 प्लस z बाई सी। 1 को इधर लिया ना, 1 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 करेंगे, -1 विल बी इक्वल टू 0, तो -1 इक्वल टू 0। नाउ इतना हो गया प्लेन का इक्वेशन। अभी प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दिया है देखो 3p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला, सिंस द प्लेन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ
एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 3p फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है देखो, d मतलब कितना -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए मतलब x का कोफिशिएंट कितना है वो 1/a, इसका स्क्वायर 1/b का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कितना हो गया 1/a का स्क्वायर 1/b का स्क्वायर एंड 1/c का स्क्वायर, और इसका मॉड होता है, मॉड हटा देंगे तो माइनस चला जाएगा, और उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट वाला ऊपर चला गया 1/3p हो गया, और स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया बताओ, पहले उल्टा करो 1/3p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अभी स्क्वायर कर लो, जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, when you square it now you will get 1/9p square, this is equal to 1/a square plus 1/b square plus 1/c square, let it be equation number a। इतना रखो। अब देखो आपको लोकस ऑफ सेंट्रोइड चाहिए, लेट जी, सेंट्रोइड को जी बोलते हैं ना, x, y, z, x, y, z बी द सेंट्रोइड, तो x इज इक्वल टू, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस 0, बाकी सब 0 है ना, डिवाइड बाई 3, एंड y इज इक्वल टू 0 प्लस b प्लस 0 डिवाइड बाई 3, एंड व्हाट अबाउट z इक्वल टू 0 प्लस c डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से a कितना मिला देखो, a इज इक्वल टू मिला 3x, b इज इक्वल टू मिला 3y एंड c इज इक्वल टू क्या मिला 3z, इसको 1 में यूज कर लो, यूजिंग इन 1, जैसे 1 में यूज करोगे सो दिस इज 1/9p स्क्वायर इक्वल टू 1/a का वैल्यू कितना है 3x है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर प्लस 1/9z स्क्वायर, 1/9 सबका कट कर देंगे तो 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, समझा, यही बोला था आपको सेंट्रोइड का लोकस, तो सेंट्रोइड को XYZ ले लो और उसका लोकस ढूंढ लो, मिल जाएगा। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट मिलेगा a/3 b/3 c/3, बट देखो इक्वेशन जो है उसमें ABC है, तो यहाँ से ABC निकालो, उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, डन, समझ गया क्या, देख लो एक बार, पॉज करा के देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन दिया है ना, देखो गिवन प्लेन्स आर, पहला प्लेन क्या है देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, सेकेंड प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, बोलता है विच इज परपेंडिकुलर टू वन मोर प्लेन, ये दोनों के इंटरसेक्शन से जो पास करेगा ये 1 है और ये 2 है, सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 इज, ये दोनों के इंटरसेक्शन से जो पास करे वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, दिस इज द फर्स्ट प्लेन, प्लस सम लैम्डा, एक लैम्डा कर देते हैं, एंड दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं, बाद में इसका काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे 2 लैम्डा x हो गया, तो अगर x को कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू x चलेगा ऐसा। सिमिलरली ये टर्म में देखो, ये टर्म में कौन कॉमन है, y है और इधर 3 लैम्डा y है, तो अगर मैं y को कॉमन ले लूंगा तो इधर 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू y प्लस z का कोफिशिएंट 1, इधर z का कोफिशिएंट 4 लैम्डा, तो 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू z, यहाँ पे -1 यहाँ पे -5 लैम्डा, तो -1 -5 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0, समझ गया। Therefore direction ratios are, this will be 1 plus 2 lambda, 1 plus 3 lambda and 1 plus 4 lambda, direction ratios of normal, है ना। Now this plane is perpendicular to one more plane, है ना, equation A is perpendicular to,
इक्वेशन ए मतलब जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है, वो किसको परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू, ये किसको परपेंडिकुलर है देखो, और एक प्लेन दिया है आपको x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसका नॉर्मल का DRS निकालो, DRS ऑफ नॉर्मल कितना होगा बताओ, DRS ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 1 माइनस 1 1। दीज आर द डी, अब दोनों परपेंडिकुलर, सिंस दे आर परपेंडिकुलर, सिंस दे आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर कंडीशन क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 मतलब 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, है ना। सो दिस इज 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा, again plus 1 into 1 plus 4 lambda, and that is equal to 0. So this is 1 plus 2 lambda minus 1 minus 3 lambda plus 1 plus 4 lambda equal to 0. 4 lambda plus 2 lambda will be 6 lambda. 6 lambda minus 3 lambda is 3 lambda. Minus 1 plus 1 gets cancelled. 1 उधर गया तो minus 1, तो lambda equal to minus 1 by 3. लैम्डा मिल गया, लैम्डा को लेके इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें लैम्डा नहीं इक्वेशन चाहिए। सो दिस यूजिंग दिस इन इक्वेशन ए, तो चलो इसको अगर इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा देखो, दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 माइनस 1 बाई 3 टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। हो गया। अब देखो कितना आ रहा आंसर, फाइनल आंसर लिखने का टाइम आ गया। 3x माइनस 2x कितना हो गया बच्चों, x, 3y कैंसिल हो गया, 3z माइनस 4z इज माइनस z, माइनस 3 प्लस 5, माइनस 3 प्लस 5 मतलब प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या क्या समझा, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसका इक्वेशन होगा फर्स्ट प्लेन प्लस के इंटू सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन लिखा, उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो वहां से नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिला, ठीक है। जैसे ही नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिला, वो और एक प्लेन को परपेंडिकुलर होता, वहां से भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकाला, ABC दोनों परपेंडिकुलर थे, कंडीशन यूज किया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। वहां से लैम्डा मिला, लैम्डा को लेके इक्वेशन 1 में पुट करके सॉल्व करते हैं, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड व्हाट द नेक्स्ट, ये केस स्टडी क्वेश्चन, ये सब सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों। इन ए डायमंड एग्जीबिशन, ए डायमंड इज कवर्ड इन क्यूबिकल ग्लास। वो जो डायमंड है ना, वो ग्लास का कवर के अंदर डायमंड को रखा हुआ है, कैसे तो रखा हुआ है जाने दो, आगे बढ़ते हैं। हैविंग कोऑर्डिनेट्स, जो बॉक्स है ना, क्यूबिकल बॉक्स है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए, देखो ये ओरिजिन, ये ए, ये बी, ये सी, देन ओ डैश, सबके इमेज ए डैश बी डैश एंड सी डैश, दिस आर द गिवन है। डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ओ ए, देखो ये ओ है ये ए है ना, तो DRS ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा, DRS ऑफ ओ ए बार x2 माइनस x1, 1 माइनस 0, देन 0 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ठीक है। तो 1 0 0 आएगा आंसर, सो दैट इज योर बी ऑप्शन, समझ गया। चलो बढ़ते हैं आगे, कुछ नहीं था देखा। नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ओ बी डैश, डायगोनल ओ बी डैश, तो ओ तो आपको मालूम है, ओ क्या है बताओ, ओ है आपका ओरिजिन 0 0 0, एंड बी डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो पीछे जाके आप देख लो एक बार, हाँ बी डैश देखो, बी डैश है 1 2 3 है ना, बी डैश 1 2 3 है, तो आगे जाके इसको लिख लेना, ठीक है ना, बी डैश है 1 2 3 1 2 3, तो इक्वेशन इसका चाहिए, है ना। सो इक्वेशन ऑफ ओ बी बार, फॉर्मूला क्या है देखो, x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, क्योंकि लाइन है, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो देखो x माइनस x1 कितना 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई 3 माइनस 0, तो ये हो गया x बाई 1 इक्वल टू y बाई 2 इक्वल टू z बाई 3।
तो x/1 y/2 z/3, सो दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो बच्चों, यही स्लाइड में और एक क्वेश्चन हमने रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन OABC। अभी OABC देखो, O मालूम है, ABC लिखना है मेरे को, A क्या है, B क्या है एंड C क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। पीछे जाते हैं, ABC देखो, A का वैल्यू हो गया 1 0 0, B का 1 2 0, C का 0 2 0, A का 1 0 0 1 0 0, B का जाते हैं पीछे 1 2 0 एंड 0 2 0, 1 2 0 एंड 0 2 0, और ओरिजिन तो आपको मालूम है, OABC मतलब 0 0 0। अब देखो, ये 4 पॉइंट को लेके जो प्लेन आपको चाहिए वो इक्वेशन चाहिए। इसको अगर ध्यान से आप देखोगे सारे पॉइंट्स को ना, सबका z कोऑर्डिनेट देखो सब जगह पे 0, तो यही कॉमन प्रॉपर्टी है ना, ये फॉलो कर रहा है, दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी, ये फॉलोज। इसका इक्वेशन सॉल्व करके निकालोगे तो भी वही आएगा। z जैसे x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो उसका y 0 ही होता है। तो ये भी देखो, प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, O A B C सारे पॉइंट्स में z 0 होता है, तो z इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन O डैश A डैश B डैश C डैश, है ना, तो सारे कोऑर्डिनेट को हम लोग को लिखना पड़ेगा। O डैश इज 0 0 3, O डैश इज 0 0 3, देन कम्स योर A डैश। A डैश कितना था देखो, 1 0 3, A डैश था 1 0 3 एंड B डैश इज 1 2 3, नेक्स्ट विल बी C डैश, है ना, B डैश इज 1 2 3, C डैश इज 0 2 3, C डैश विल बी 0 2 3। ध्यान से देखो, एक ही पॉइंट कॉमन है, तो z कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो यही आंसर। देखो सबका z 3 है ना, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन A B B डैश A डैश इज, तो देखो यहाँ पे A डैश है, B डैश है, A एंड B, A एंड B, A 1 0 0 है, B 1 2 0 है, A 1 0 0 है 1 0 0 एंड B क्या है देखो 1 2 0, और जो A डैश है ना, A डैश है 1 0 3 एंड जो B डैश है ना, B डैश है 1 2 3। हो गया, सब में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो x कोऑर्डिनेट इक्वल है 1, सबका x देखो कॉमन है 1 आ रहा है, समझ गया। तो ऐसे होते हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं होता है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप का 2 3 4 मार्क 1 शॉट सारे वीडियोस बना रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना, और देखने के टाइम पे ना क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करना बैठ के, है ना। मैं क्वेश्चन रखा, आप भी क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। नहीं कर पाए, कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर सोल्यूशन देखो, मुझे सुनो। तो एट द टाइम ऑफ द वीडियो ना, वीडियो कंटिन्यू होने के टाइम पर ना, जिधर आपको लगता है कि मैं अभी खुद से सॉल्व करना चाहिए मुझे, उधर वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो ना। जितना मेरे साथ आप सॉल्व करोगे उतना उतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, और वेक्टर 3D, हाँ 3D के अंदर लाइन और प्लेन है मिक्स होकर, तो इसको अलग अलग पढ़ के सब याद रखने की कोशिश करो। एक बार फॉर्मूला आपका सबका सेपरेट सेपरेट याद हो गया तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा, और ये स्कोरिंग चैप्टर है, और जितना तुम्हारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, यकीन मानो उतना ही जेई में भी है। तो जेई के लिए ये चैप्टर का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, खाली थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इधर उधर उठा के जेई का सॉल्व कर लो, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे, मेरे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस और एफर्ट अगर आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, एंजॉय करो, पढ़ते रहो। गुड लक।